मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यदि आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, यदि आप किसी भी जॉब के लिए अपना सिलेक्शन चाहते हैं, चाहे वो स्टेट लेवल पर हो, चाहे वो सेंट्रल लेवल पर हो, और यदि इंग्लिश से रिलेटेड कोई भी समस्या है तो मैं आपके साथ हूँ। इस चैनल के माध्यम से मैं आपकी ग्रामर और वोकैब की हर समस्या को हल करूँगा, ये मेरा वादा है आपसे। आप कमेंट पर जाकर अपने डाउट मुझे बता सकते हैं, अपने क्वेश्चंस आप मुझसे पूछ सकते हैं। जो भी रेलिवेंट डाउट्स होंगे, क्वेश्चंस होंगे, उनका समाधान किया जाएगा। और वीडियोस के माध्यम से हम जो भी नए नए शब्द सीखेंगे, ऐसे शब्द जो परीक्षाओं में बहुत ही फ्रिक्वेंट हैं, आते रहते हैं, हम उनको बड़े ही इजी ट्रिक्स से सीखेंगे। क्योंकि देखिए, इंग्लिश हमारे लिए सेकंड लैंग्वेज है, हमारी फर्स्ट लैंग्वेज है, हमारी मातृभाषा। सो वी आर नॉट वेरी कंफर्टेबल विद द सेकंड लैंग्वेज। और ऊपर से परीक्षा में जो शब्द आते हैं वो आम जीवन से जुड़े हुए नहीं होते हैं। परीक्षाओं में जो ग्रामर पूछी जाती है वो कोई नॉर्मल डे टू डे लाइफ की ग्रामर नहीं होती है। तो मैं ये पूरी कोशिश करूँगा कि चाहे ग्रामर का कोई भी एक पॉइंट हो, चाहे वोकैब हो, हम बहुत ही इजी तरीके से हर टॉपिक को उठाएंगे, आपकी हर समस्या का समाधान करेंगे। और मैं ये चाहता हूँ कि आप इस चैनल को फैलाने में मेरी मदद करें, ताकि दूर दूर गाँव में भी जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, ख़ास तौर से जो गांव में लड़कियां पढ़ना चाहती हैं, बिकॉज दे डोंट हैव एनी चांस टू गो टू द नियर बाय सिटी एंड स्टडी देयर, तो उनकी मदद हमें करना है। और एक यूट्यूब जो है ऐसा प्लेटफॉर्म है हमारे लिए, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जहां पर हम लोगों की मदद कर सकते हैं। आई एम नॉट गोइंग टू अर्न फ्रॉम यू, दिस चैनल इज़ नॉट अबाउट अर्निंग, दिस चैनल इज़ अबाउट लर्निंग। तो प्लीज़ इस वीडियो को, इस चैनल के वीडियोस को बहुत फैला दीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी इसका फ़ायदा ले सकें। इस चैनल में हम बहुत सारे प्रैक्टिस सेट डालेंगे। ऐसा नहीं है कि हम केवल ग्रामर और वोकैब को फोकस करेंगे। जो प्रीवियस पेपर में क्वेश्चंस आ चुके हैं हम उनको एनालाइज करेंगे। और मैं कुछ वीडियोस बहुत ही फास्ट ट्रैक वाले भी डालता हूँ। यदि आप जाकर देखेंगे तो आप पाएंगे कि मुश्किल से 12 या 13 मिनट के वीडियोस हैं, और उसमें 30 क्वेश्चंस जो पिछली परीक्षाओं में आ चुके हैं, ऐसे 30 क्वेश्चंस हम फटाफट डिस्कस करते हैं। थोड़ा सा उसमें एक्सप्लेन कर दिया जाता है जहाँ जितनी ज़रूरत है, क्योंकि हमें वहाँ पर कभी कभी ये ज़रूरत होती है कि हम कम समय में ज़्यादा क्वेश्चंस करें। वी कैनॉट स्पेंड 30 मिनट्स फॉर 30 क्वेश्चंस। उसके लिए दूसरे वीडियोस होंगे जिसमें आपको हर टॉपिक डिटेल में पढ़ाया जाएगा कि नाउन क्या होता है, नाउन पहचानते कैसे हैं, नाउन से रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे आते हैं, प्रोनाउन क्या है, मतलब सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच, टेंस है, वॉइस है, हर बात का समाधान आपको दिया जाएगा। और मुझे आपसे केवल ये मदद चाहिए कि आपको मुझे ये वादा करना होगा कि आप वीडियोस को शेयर करेंगे। तो चलिए हम आज के कुछ नए शब्द सीख लेते हैं। आज का जो रूट है आपके लिए वो है एक्वा। एक्वा का मीनिंग होता है वाटर। कहीं भी अगर एक्वा शब्द आपको दिख जाए तो समझ लीजिए वहाँ पर कहीं ना कहीं पानी का सेंस आएगा, पानी का अर्थ निकलेगा उसमें। और सबसे पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत काम आने वाली है। इंग्लिश में वाटर के लिए एक इडियम होता है, वो है एडम्स एल। कई बार एसएससी और बैंक जैसी परीक्षाओं में ये दे दिया जाता है, एडम्स एल। अगर आप एल शब्द को डिक्शनरी में ढूंढेंगे तो एल का मतलब होता है शराब, लेकिन एडम्स एल का अर्थ एडम की शराब नहीं होता, बल्कि इसका अर्थ होता है नॉर्मल वाटर, ऑर्डिनरी वाटर जो हम पी सकते हैं।
क्योंकि देखिए एडम किसको कहते हैं हम? एडम है अकॉर्डिंग टू द बाइबल ईश्वर का बनाया हुआ पहला मनुष्य। अब आप सोचो, जब पहला मनुष्य इस धरती में आया होगा तो उसके पास उस समय पीने के लिए क्या था? है? क्या उसके पास चाय थी? क्या उसके पास पीने के लिए कॉफ़ी थी? क्या उसके पास पीने के लिए शराब थी? तो आप एडम की चाय बोलो, एडम की कॉफ़ी बोलो, चाहे एडम की शराब बोलो, वो तो पानी ही था। उसके पास सिर्फ और सिर्फ पीने के लिए उस समय क्या था? पानी। तो एडम्स एल एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ईडियम, इसको याद रखेंगे, नोट कर लेंगे आप। एडम्स एल का मीनिंग है नॉर्मल ऑर्डिनरी वाटर। चलिए अब हम एक्वा पर आ जाते हैं। तो एक्वा का मीनिंग है वाटर। इससे एक शब्द बनता है जो आपने अपने आम जीवन में शायद सुना भी होगा, एक्वेरियम। एक्वेरियम क्या होता है? आपने देखा होगा, कांच का एक कंटेनर होता है जिसके अंदर मछलियां पाली जाती हैं। इसको हम कह सकते हैं आ फिश टैंक या फिर आ ट्रांसपेरेंट टैंक इन विच फिश और अदर वाटर क्रीचर्स आर केप्ट। एक ऐसा पारदर्शी टैंक जिसमें मछलियाँ और कुछ अन्य जीव भी रखे जा सकते हैं, पाले जा सकते हैं। कुछ लोग कछुआ पालते हैं। तो इस टैंक को हम बोलते हैं एक्वेरियम। इसी से एक नया शब्द आप सीखोगे अब, एक्वेरिस्ट। एक्वेरिस्ट किसको बोलते हैं? एक ऐसा पर्सन जो एक्वेरियम को सुधारता है, एक्वेरियम की केयर करता है। तो अ पर्सन हु टेक्स केयर ऑफ एन एक्वेरियम, ये प्रोफेशनल है भाई। उसकी सफाई कराना है तो हर किसी के बस की बात नहीं। हमको किसको बुलाना पड़ेगा? एक्वेरिस्ट को बुलाना पड़ेगा। कुछ भी उसका पंप खराब हो गया है, ऑक्सीजन की सप्लाई सही नहीं हो रही है, सो यू विल नीड टू कॉल एन एक्वेरिस्ट। फिर इसी एक्वा से एक और शब्द बनेगा एक्वा लंग। अब देखिए, जो लोग पानी के अंदर डाइव करते हैं, गोता लगाते हैं बहुत लंबे समय तक के लिए, सो दे नीड अ डिवाइस टू ब्रीद इन, उन्हें श्वास लेने के लिए क्या चाहिए? एक डिवाइस चाहिए। तो वो जो डिवाइस है, वो जो इक्विपमेंट है, वो कहलाता है एक्वा लंग। तो एक्वा लंग मीन्स व्हाट? ब्रीदिंग इक्विपमेंट, सांस लेने वाला एक उपकरण। जब भी कोई पानी के अंदर जाएगा बहुत लंबे समय के लिए, ही विल यूज एक्वा लंग। अगला शब्द एक्वा से है एक्वेटिक। इसे हम नाउन और एडजेक्टिव दोनों की तरह यूज़ कर सकते हैं। एक्वेटिक का अर्थ होता है कोई भी एक एनिमल या प्लांट जो पानी में रहता है। एन एनिमल और अ प्लांट दैट लिव्स इन वाटर, उसे हम कहेंगे एक्वेटिक। और क्योंकि ये एक एडजेक्टिव है तो हम इसको नाउन के पहले भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे एक्वेटिक प्लांट्स, एक्वेटिक क्रीचर्स, यानी पानी से संबंधित। अब यहाँ पर ये बात और हम डिस्कस कर सकते हैं कि अगर पानी में रहने वाले जीवों को हम एक्वेटिक कहते हैं तो ज़मीन पर रहने वाले जीवों को क्या कहते हैं? ये हमने 5वीं 6वीं क्लास में पढ़ा था भाई, इसलिए भूल भी गए होंगे शायद, लेकिन परीक्षा वालों को ये बात पता है और वो पूछ भी लेते हैं। तो पानी में रहने वाले जीवों को बोलते हैं एक्वेटिक, और जो जीव धरती पर रहते हैं, जैसे हम मनुष्य धरती में रहते हैं, इनको बोलते हैं टेरेस्ट्रियल। तो टेरेस्ट्रियल मीन्स व्हाट? एनिमल्स और प्लांट्स दैट लिव ऑन लैंड। और ऐसे जीव जो पानी और धरती दोनों में रह सकते हैं, उन्हें हम बोलते हैं एम्फीबियन। अच्छा, आपने गौर किया होगा कि कुछ जीव समुद्र में भी रहते हैं भाई। वैसे समुद्र भी पानी ही है, लेकिन समुद्र से संबंधित के लिए एक अलग शब्द होता है इंग्लिश में, वो है मरीन। मरीन मीन्स रिलेटेड टू सी, समुद्र से संबंधित। आपने मरीन ड्राइव सुना होगा। लोग मुंबई में मरीन ड्राइव पर जाते हैं, यानी कि समुद्र के किनारे जो सड़क बनी हुई है उस पर ड्राइव पर जाते हैं। और आपने सबमरीन भी सुना होगा। पनडुब्बी को सबमरीन कहते हैं क्योंकि वो पानी में डूबी रहती है। कुछ ऐसे जीव भी होते हैं जो
पेड़ों पर रहते हैं। तो पेड़ों पर रहने वाले जीवों को क्या बोलते हैं? पेड़ों पर रहने वाले जीवों को बोलते हैं आर्बोरियल। भाई पेड़ को किससे काटते हैं? आरी से। तो आरी से याद रखो आर्बोरियल। तो ज़रा मैं आपको कुछ सेकेंड्स में बता दूं कि हमने क्या क्या सीखा। देखिए कौन कौन से जीव हैं जो पानी में रहते हैं, एक्वेटिक। जो केवल धरती पर रहते हैं, टेरेस्ट्रियल। और जो दोनों जगह रह सकते हैं, एम्फीबियन। और जो समुद्र में रहते हैं, मरीन। और जो पेड़ों पर रहते हैं, आर्बोरियल। देखो कितने सारे शब्द हैं जो हमने एक्वा की मदद से सीखे उसी परिवार में, क्योंकि जब आप शब्दों को ग्रुप में सीखते हो तो ज़्यादा आसानी होती है। ग्रुप में सीखना सीखो। और यदि आपके मन में प्रश्न है कि आसमान में रहने वाले जीवों को क्या बोलते हैं, तो उसका आंसर है आसमान में कोई नहीं रहता है। लेट अस फिनिश, सी यू सून।